क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। हमें इस क्वेश्चन में एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद ए एन दिया गया है। बाकी हमें इस क्वेश्चन में एक टेबल दिया गया है जिनको कि हमें भरना है। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करके इनको भरेंगे। यहाँ पे आप लोगों को 4 पद दिए होंगे फॉर्मूला में। बाकी टेबल में 4 पद है जिनमें कि एक पद गायब है जिनको कि निकालना है कोई फॉर्मूला के हेल्प से। हम करेंगे। जो जो मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में हम फॉर्मूला में रखेंगे और उनका मान निकालेंगे। जैसे हमें ए एन का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हम यहाँ पे रखेंगे ए का मान 7 है, एन का मान 8 है, माइनस का 1, डी का मान 3 है। लिखेंगे डी का मान 3। उसके बाद इनको हम सॉल्व करेंगे। 7, 8 में से 1 जाएगा 7, इंटू में 3 है 3 लिखेंगे। 7 प्लस 21, इनको जब जोड़ेंगे ये 28 हो जाएगा। हम लिखेंगे टेबल में 28। यहाँ पे इसको हम इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए का मान 18 दिया गया है। ए का मान 18 है, डी का मान निकालना है और एन का मान 10 है, ए एन का मान 0 है। तो हम रखेंगे इसमें टेबल में ए का मान 0, ए एन का मान 0 दिया गया इसमें। 0 इक्वल्स टू एन का मान, ए का मान माइनस का 18 है, प्लस एन का मान यहाँ पे हमें 10 दिया गया है 10 लिखेंगे, माइनस का 1 और डी का मान हमें निकालना है इससे। यहाँ पे माइनस का 18 इधर भेजेंगे प्लस का 18 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9, इंटू में डी है 9 को गुना करेंगे डी से 9 डी हो जाएगा। बाकी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 18। इधर गुने में 9 है डी के साथ, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। इनको काटेंगे 2 बार में, डी इक्वल्स टू 2। तो टेबल में हम लिखेंगे डी इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे हमें डी का मान 3 दिया गया है, एन का मान 18 दिया गया है और ए एन का मान माइनस का 5 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5 इक्वल्स टू ए का मान निकालना है, एज जस्ट का 10 लिख देंगे। बाकी एन का मान 18 है, माइनस का 1 फॉर्मूला से। फिर डी का मान यहाँ पे हमें माइनस का 3 दिया गया है, लिखेंगे माइनस का 3। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 गुने माइनस का 3। इनको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 17 या 51, माइनस का 51 हो जाएगा। ए का मान निकालने के लिए हम -51 को माइनस के 5 की तरफ भेजेंगे। तो इनको लिखेंगे -5 प्लस 51, माइनस में था प्लस में हो गया 51। इनको जब घटाएंगे ए इक्वल्स टू 46 लिखेंगे टेबल में, ए इक्वल्स टू 46। इनको हम इरेज करते हैं। ठीक, तो चौथा सवाल है हमारे पास। यहाँ पे हमें ए का मान माइनस का 18.9 दिया गया है, डी का मान 2.5 और एन का मान यहाँ पे निकालना है और ए एन का मान 3.6 दिया गया है। हम लिखेंगे क्वेश्चन में 3.6, ए एन का मान 3.6 है, ए का मान माइनस का 18.9 है। उसके बाद यहाँ पे डी का मान, एन का मान तो निकालना है, एन माइनस 1 लिखेंगे। डी का मान 2.5 है, 2.5 लिखेंगे। इधर माइनस का, यहाँ पे बीच में प्लस, तो इधर माइनस का 18 है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5।
इनको जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा 22.5। बाकी इधर n से गुना है 2.5 को, तो n से गुना करेंगे 2.5 n माइनस का 2.5। इधर 2.5 माइनस में, उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 22.5 प्लस का 2.5 इक्वल्स टू 2.5 n। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2.5 n। तो n का मान निकालने के लिए हम इधर गुना में इसको भेजेंगे इधर, तो लिखेंगे n इक्वल्स टू 25 अपॉन 2.5। पॉइंट है ऊपर, इनको उड़ाएंगे तो इन्हें ऊपर में 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 250। 250 अपॉन 25, इनको जब भाग देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, तो n का मान हमारे पास 10। तो लिखेंगे टेबल में 10, n का मान 10। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, इनको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान हमारे पास 3.5 है, t का मान 0 है, n का मान 105 है और an का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 है, 105 देंगे माइनस का 1, d का मान हमारे पास 0 है, लेकिन 3.5 प्लस 105 में से एक घटाएंगे तो 104 हो जाएगा, गुने में 0 है, बाकी सारे इनको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 प्लस का 0 इक्वल्स टू 3.5। an का मान हमारे पास 3.5 आ गया, टेबल में लिखेंगे 3.5।